समीर भाई, एक माहौल तक बन रहा है कि अगर 1-1 फाइट करना है, ये सब दिमाग में सारी पार्टियां लेके चल रही हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, कि लड़ाई तो होगी, 1-1 ही होगी। बीजेपी वर्सेज एनडीए वर्सेज इंडिया होगी। और अगर इंडिया 1-1 में सक्सेस हो जाता है और वो भी जो है एक ही कैंडिडेट खड़ा कर पाता है हर जगह, वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल होगी, या क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मोदी जी का इतना बड़ा जादू है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आए कोई जाए। नहीं, अगर 1-1 होती है तब तो निश्चित तौर पर पड़ेगा। तब ये नहीं कहा जा सकता। वही मैं कह रहा हूं कि अगर गठबंधन में जो मुख्य रूप से 3 या 4 पार्टियां उत्तर प्रदेश में है, चूंकि जयंत चौधरी की पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावी है, एक बड़े समुदाय का उसको समर्थन हासिल है, तो ये चारों पार्टियां अगर एक साथ आती हैं, सपा बसपा कांग्रेस और आरएलडी, तो और एक सीट पर इंडिया गठबंधन का एक ही उम्मीदवार है, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा नहीं, बिल्कुल पड़ेगा प्रभाव। लेकिन अगर इनमें से कोई एक बाहर रहती है, और जिसको लोग सोच रहे हैं कि अगर बसपा बाहर रहती है तब उतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब मुझको नहीं लगता है कि 70 पार जाने से बीजेपी को ये गठबंधन किसी तरीके से रोक पाएगा, क्योंकि फिर आप देख लीजिए कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, कि समीकरण है, और अभी जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जो आक्रामकता उसकी दिख रही है कि संख्या तक याद नहीं हो पा रही है कि कितने लोग घर घर में जाकर के हल्दी चंदन अक्षत ये सब दे रहे हैं राम मंदिर के, पहले तो राम मंदिर का निमंत्रण के लिए। आप बताइए कि कोई ये कर सकता है, किसी इतनी हिम्मत कर सकता है? डॉक्टर उत्कर्ष जी, आपके पास मुझसे कहीं ज्यादा अनुभव है पत्रकारिता में, कि ऐसा हुआ होगा कि निमंत्रण देने जा रहे हैं और ये बता के जा रहे हो कि आना नहीं है, यहीं पे सब मनाना है तुम लोगों को। ये कॉन्फिडेंस लेकर के कोई आपको निमंत्रण देने चला जाए है, ऐसा कॉन्फिडेंस। लेकिन वो जा रहे हैं, लोग उनका निमंत्रण ले रहे हैं, और उसके बाद इसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो प्रसाद ही बांटे जाएंगे। तो इन परिस्थितियों में आप कल्पना कैसे कर सकते हैं कि आप गठबंधन में अलग अलग प्रत्याशी खड़े करेंगे? ठीक है, वोट शेयरिंग जब हम लोग सारे आंकड़े निकालते हैं तो अलग बात है कि इतने परसेंट केवल बीजेपी को मिले, इतने परसेंट गठबंधन को मिले, केवल इतने का फर्क रहा, वो अलग चीज होती है। नहीं, लेकिन पिछली बार समीर भाई, 50% वोट जो है अकेले बीजेपी को मिला था। 50% वोट। अच्छा, तो बहुत और इन स्थितियों में आप अगर गठबंधन को ठीक से नहीं बनाए रखेंगे, लेकिन आप देखिए सपा और जो 2019 में भी टेम्पो इसी तरीके से बना हुआ था बीजेपी का, ऐसा नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन जब हुआ, और आपको याद होगा कि उस दौरान जो अपना दल है उसके साथ बीजेपी गठबंधन करने को तैयार नहीं थी, वो लोग ज्यादा सीटें मांग रहे थे, तो साफ तौर पर बीजेपी ने कह दिया था कि करना हो करो, नहीं बाहर जाओ। यानी बीजेपी का वो कॉन्फिडेंस था। लेकिन गठबंधन के बाद, सपा और बसपा के एक साथ आने के बाद, बीजेपी ने उनके साथ गठबंधन किया, और काफी हालांकि सीटें 2 ही थी, लेकिन फिर भी ये था कि टोन डाउन हुई, उसको पता आभास हो गया था कि इस गठबंधन से नुकसान हो सकता है, और नुकसान हुआ। 14-15 सीटें उसकी 10-12 सीटें कम हुई। तो अगर गठबंधन वास्तव में ये केवल 1-1 अगर लड़ाई होती है, तो निश्चित तौर पर नुकसान होना है, और बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि छोटा मोटा नुकसान होगा। लेकिन अगर इस गठबंधन में कोई एक पार्टनर भी नहीं रहा, स्पेशली समाजवादी पार्टी या बसपा जैसी पार्टियां, तब फिर लगता है कि बहुत ज्यादा उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी की बात खासतौर पर मैं कर रहा हूं कि उसके पास एक अच्छा खासा बेस है वोटर्स का, और वो वोटर्स का बेस जो है अगर मजबूत है पार्टी, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत भले ही खिसक गया, लेकिन अगर वो मजबूती के साथ 2019 में लड़ेगी पार्टी, तो वो जो खिसक करके चला गया था, शायद वो भी खिसक करके न जाए, और इंटैक्ट होकर के वो गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दे। इसकी पूरी संभावना है। ऐसी स्थिति में, और पूरा जो बीजेपी से नाराज हर तबके में लोग हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हिंदू वोट बीजेपी को मिल रहा है, तो नाराज वोटर्स भी, उनको भी तब ये उम्मीद जगेगी कि हाँ, हम जिस एक जगह गठबंधन को वोट दे रहे हैं, वो
प्रभावी है, लड़ाई में है, फाइट में है, फिर फाइट दिखेगी नहीं ना कि यहाँ त्रिकोणात्मक है कि चतुष्कोणीय है कि पांच कोणीय है। फिर जब वहां पे डायरेक्ट फाइट दिख रही होगी तो डायरेक्ट फाइट में कहीं बहुत कम ऐसी सीटें होंगी जहां गठबंधन का उम्मीदवार कमजोर दिखाई पड़ेगा जी। तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा। एक आखिरी सवाल समीर भाई आपसे, ये जो उत्तर प्रदेश में राम के नाम पे अभी 22 तारीख से जो शुरू होगा, आपने बोला कि अक्षत देने जा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं प्रसाद देने जाएंगे, ये भी कह रहे हैं कि आइएगा मत, और आइएगा मत क्या, अडवाणी जी को जब मना कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को मना कर दिया, तो किसको बोलेंगे आइएगा, तो वो है। और जो श्रेय पूरा का पूरा है कि बीजेपी ने मंदिर बना दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, वो बीजेपी के प्रभाव में फैसला दिया, ऐसा परसेप्शन गढ़ा जा रहा है। हालांकि क्या है नहीं है वो अलग विषय है, इस पर अभी उतना समय भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि राम के नाम पर फिर वोट मिलेंगे उत्तर प्रदेश में? आपको कैसे लग रहा है, आशंका किस बात की है ये बताइए। ये तो अब तो राम मंदिर, आशंका की बात नहीं है, मतलब ये है कि राम तो सबके है ना, वो चाहे अरे बीजेपी के हो, चाहे नहीं कांग्रेस नहीं, के हो, चाहे सब किसके हो। वो अब स्थिति ये हो गई है कि राम भी बीजेपी के हैं, हिंदू भी बीजेपी के हैं, जैसा हिंदू बीजेपी के है वैसा ही हिंदू होता है, जैसा राम वो कहे। और मैं ये आशंका वाली बात इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आपको तो याद ही होगा, अभी तो पिछले ही साल की बात है जब चुनाव हुए हैं 2022 में, तो अभी तो एक मंदिर बन करके और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब तो कुछ बना भी नहीं था, मतलब प्रक्रिया में चल रहा था निर्माण कार्य, और ऐसा कुछ था नहीं कि उसको दिखाया जाए। लेकिन उसी समय ये गाना बना था ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम के नाम पर वोट तो पाया ही, चुनाव जीत करके अगर तो आए वो तो राम। क्या बार बार राम के नाम पे वोट मिलेगा? जी हाँ, वो करते, उनकी कोशिश ही यही होती है ना। ये शुरुआत में कई बार हमने इस तरह कई डिस्कशंस में कहा भी है कि वो स्ट्रेटेजिकली राम मंदिर बन ही इसलिए रहा था कि इतनी देर तक, इतनी दूर तक इतना काम जो है वो विधानसभा चुनाव तक होगा, उसके बाद फिर इतना काम जो है लोकसभा चुनाव के बाद होगा, उसके बाद फिर कुछ और अगल बगल के विधानसभा चुनाव होंगे तो फिर कुछ होगा, और अगले वाले लोकसभा चुनाव से पहले तो आप देख ही रहे हैं कि मथुरा और बनारस में काशी विश्वनाथ की जमीन तैयार ही हो रही है। और ये वाली बात जो कि क्रेडिट लेने की आप बात कर रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से याद होगा कि जब तक वो सब जुडिस मामला था, कोर्ट में था, तब तक बीजेपी कभी कहती ही नहीं थी कि हमारे एजेंडे में है। और अब के उस दो चीजें, एक तो ये एजेंडे में नहीं है, और विश्व हिंदू परिषद का भी कहना था और बीजेपी का भी कहना था, खासतौर से विश्व हिंदू परिषद का, कि राम मंदिर के बाद उनका विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ या मथुरा में, ये उनके उसमें नहीं है, एजेंडे में। तो लेकिन जब ये इधर वाला मामला क्लियर हुआ तो अब आगे इसके बाद तो फिर खत्म हो जाएगा, तो आगे वाले दो और तैयार हैं, तो इनमें तो न जाने कितने लोकसभा चुनाव निकल जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में अभी की स्थिति में राम के नाम पर वोट निश्चित तौर पर मिलेगा, अच्छा खासा ध्रुवीकरण करेगी बीजेपी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसकी काट यही है कि जो जो बीजेपी विरोधी मत है, कट्टर विरोधी मत है, अगर उनको सेंट्रलाइज कर ले गया महागठबंधन, तभी उसको कामयाबी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ तक कि बिहार में भी, चूंकि बिहार में क्या है कि बिहार में बीजेपी का पेनिट्रेशन उतना ज्यादा नहीं हो पाया तमाम कोशिशों के बाद भी, और वो एक गठबंधन की सहयोगी सरकारों कि नंबर 2 टीम जैसी ही वहां पर रही और काम करती रही, भले ही सीटें उसको ज्यादा मिली, तो वहां पर उसका उतना ज्यादा प्रभाव नहीं बढ़ पाया है, लेकिन फिर भी काफी कुछ बढ़ा है, पहले इतना भी नहीं था। पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इन सारी जगहों पर तो मुझको लगता है कि निश्चित तौर पर वो हिंदू वोटरों का जो ध्रुवीकरण होता है उसको मतलब ध्रुवीकृत करने में कामयाब रहेगी। तो आपको क्या लग रहा है कि 50% से आगे बढ़ जाएगा, और जो कह रहे हैं कि इस बार 80 सीट के पास पहुंच जाएंगे बीजेपी, ऐसा लग रहा है आपको, अगर 1 to 1 होता है तो भी? नहीं, अब फिर वही बात, उसमें एक शर्त ये रखी हमने ना कि अगर जो बीजेपी से नाराज, जो बीजेपी को ना चाहना, ध्रुवीकरण का क्या मतलब, ध्रुवीकरण का मतलब सारा का सारा हिंदू नहीं, सारा का सारा हो जाएगा तब तो फिर उसको 80% वोट मिल जाएगा।
ऐसा भी नहीं है, 75-80% वो पा जाएगी। पर मेरा कहने का मतलब कि जो बीजेपी से जो नॉन बीजेपी वोट है, उसको अगर इंडिया गठबंधन भी ध्रुवीकरण करने में उसका कामयाब रही, तभी उनको कोई फायदा होगा। बाकी बीजेपी तो अपने जो हिंदू वोटों का मैक्सिमम ध्रुवीकरण है, उसको तो करने की पूरी कोशिश करेगी और उसको कामयाबी भी मिलेगी। बिल्कुल।